हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक जो लेके आए हैं यह मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से जो संबंधित प्रश्न है, इसके साथ जो प्रश्न है हम लोग व्याख्या के साथ इसको पूरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिया गया है उससे हम लोग संबंधित प्रश्न करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश डैश है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार जो है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और यह दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम व्याख्या के साथ करते हैं। तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 में के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में यह कही गई बात है। चलिए आगे चलते हैं, इसके देखते हैं। तो देखिए यह कहा गया है इसमें भाषण 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 और अभिव्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तो वह दिया गया है अनुच्छेद 19A में, इसका वर्णन है। तो भाषण और अभिव्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो वह अपने भाषण और अभिव्यक्ति अपने मन की बातों को मतलब बता सकता है, बोल सकता है कहीं भी, ठीक ना। तो इसके लिए अनुच्छेद 19A में इसका प्रावधान है। और एकत्र होने का एकत्र होने का, कहीं भी आप लोग ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं, तो उसका जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19B में दिया गया है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। और निवारक निरोध का यह अधिकार जो है यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। जो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी अगर व्यक्ति है उस पे अगर मुकदमा होता है, गिरफ्तारी होती है उसकी, तो वह अपने हिसाब से वकील रखने का प्रावधान है। उसके निवारक निरोध का यह प्रावधान अनुच्छेद में यह दिया गया है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो उस समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस समय जो प्रधानमंत्री थी जिन्हें मौलिक कर्तव्य उस समय संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए यह 42वें संविधान संशोधन जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान 1976 के द्वारा संविधान भाग 4A में शामिल किया गया। तो इसको आप लोग इसको याद रखिएगा, भाग 4A में इसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। और आपको ये भी बता दें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य आप लोग इसको याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य कितने थे चलिए आगे बताते हैं। तो इसके आगे देखिए हम लोग बताते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह इंदिरा गांधी, ठीक ना। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड, भारत के संविधान कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भारत के संविधान कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए अभी हम इसको बताएं तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा भाग 4A जो है यह मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो देखिए यह अनुच्छेद 51 जो है 51A जो है मौलिक कर्तव्य से भी संबंधित है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? 10 थी। यही हम बताने वाले थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मूल संविधान में 10 थी संख्या और वर्तमान समय में मूल संविधान की यह कितनी है? तो जो मूल कर्तव्य है यह वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। तो आप लोग इसको याद रखिए, शिक्षा का जो अधिकार है उससे ही मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो यही हमारा ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। तो
11वां जो संविधान हमारा मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार, यही ऑप्शन हमारा जो सही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश डैश है। तो आपको बताना है तो यह क्या है। मौलिक कर्तव्य है, सामाजिक नैतिकता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसकी रक्षा करना और हिंसा न करना, यह भारतीय संविधान में डैश डैश किसके लिए कहा गया है। तो यह मौलिक कर्तव्य में है, या सामाजिक नैतिकता है, या मौलिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो हमारा यह ऑप्शन सही होगा, यह मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना। यह मौलिक कर्तव्य है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति की आपको रक्षा करना है, न उससे कि खराब करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये वो मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान किन अनुच्छेदों में निहित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप जो पढ़े मौलिक अधिकार के, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसको आपको बताना है। तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप लोग बताइए। देखिए तब तक हम इसको बताते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक यह क्या कहता है, समानता का अधिकार, मतलब सभी के लिए समान, मतलब सभी के लिए समान व्यवस्था, मतलब सभी के लिए समानता, मतलब एक अधिकार दिया जाएगा, सभी के लिए बराबर, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो और इसमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग इसको याद रखें, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, सॉरी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो इसको भी आप लोग जानते रहेगा। और सामूहिक रूप से अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में यह सभी क्या है, मौलिक अधिकार है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक यह मौलिक अधिकार है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक यह क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें पूछा था धर्म की स्वतंत्रता का, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के संविधान की, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह 19 से 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11, 12, 14, 17। तो आपको बताना है तो जो भारतीय मूल संविधान है उसमें कितने, सॉरी मूल हमारा मौलिक कर्तव्य वो कितने हैं। तो देखिए भाग 4 में ए में, भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार है। तो यह 11वां मौलिक कर्तव्य जो था यह शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान 2002 में यह जोड़ा गया था। तो यह मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हो गए, तो यह हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो देखिए जो भारत का हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 है वह कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 13, 44, 30, 6। तो आपको बताना है, इसमें बताना है कौन सा। इसमें देखिए अनुच्छेद जो 19 है इसमें सब पार्ट है इसका, तो इसके सब पार्ट हैं, तो इसमें 6 जो है यह कितने प्रकार है स्वतंत्रता प्रदान करने का। इसमें स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, भाषण, क्या होगा, भाषण और अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा, यह सभी अधिकार है। और अनुच्छेद 21A के शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक ना। 21 से अनुच्छेद 21 से क्या करता है, शिक्षा का अधिकार देता है। तो यह 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो
अनुच्छेद 19 में यह बात की गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषा और धार्मिक, धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो आपको बताना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए, जो अनुच्छेद 30 है यह क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि से शैक्षणिक संस्था को बनाना और उसे चलाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह भले ही उन्हें अपने धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत किया हो, लेकिन ये आप लोग इसको याद रखना। तो इसमें क्या होगा? धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत किया हो, लेकिन उससे कोई मतलब अंतर नहीं होगा। लेकिन इसमें अनुच्छेद कहता है कि जो शैक्षणिक जो संस्था होती है उसको बनाना और उसको चलाने की स्वतंत्रता की चलाने की अधिकार देता है। तो अनुच्छेद यह 30 देता है। और इसमें भाषा और धार्मिक जो है इसमें याद रखना कि अल्पसंख्यक रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना यह अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक है तो उसके हितों के उसके मतलब अधिकारों का संरक्षण करना उनका मतलब यह अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 कहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अदालत के किसी विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है अदालत किसी भी विशेष आदेश का अर्थ करता है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, उत्प्रेषक और अधिकार परीक्षा से। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह बंदी प्रत्यक्षीकरण से, ठीक ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो आपको बताना है समता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 3, 6, 5, 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी कहा जाता है। तो यह समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया जाता है? तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आपको बताना है तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। देखिए, समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कितना? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और यह मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि यह मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार के भाग 3 में इसका वर्णन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, यह उस एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें आपको बताना है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो यह हटाया गया था किसे? तो यह हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, देखिए यहाँ पर दिया है, संपत्ति का अधिकार शुरू में अनुच्छेद 31 में के तहत था। इसे 44वां संविधान 1978 द्वारा हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के भाग 12 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए, भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया कि अगर सरकार चाहती है कि हमें किसी भी, अगर इसको हटाया नहीं दिया जाए तो संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के पास है जमीन, तो उसको अगर गवर्नमेंट को उसको चाहिए कि हमें रोड वहाँ से निकालना है, तो वह व्यक्ति नहीं दे सकता है उस मतलब अपने हिसाब से, मतलब वो नहीं दे सकता है
सरकार को, और सरकार क्या करती है कि अब उसको हटा देने के बाद उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो उसको सरकार क्या करती है कि अब जो उसका संपत्ति होता है उसको वह ले लेगा और उसके बदले में उसको मतलब उसका मुआवजा देगा। तो इसको यह संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया था और यह अनुच्छेद 301 के तहत भाग 12 में यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद डी में की बात की गई है। तो भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद डी में 19 डी में बात की गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 21A के समान है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 51A1 आई होगा यहाँ पे, अनुच्छेद 51A के और अनुच्छेद 51AH, अनुच्छेद 51AJ। तो इसमें किसके मौलिक कर्तव्य के समान है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह अनुच्छेद 51A के तहत यह अनुच्छेद 21 समान है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा वह मौलिक अधिकार है जो देश में आपातकालीन अगर घोषित हो जाता है तो उसे भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपको बताना है, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 20 और 22, 21 और अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है, इसे क्या करता है, वह आपातकालीन घोषित होने के बावजूद भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपातकालीन प्रावधान जो भारतीय संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक नहीं है, ठीक ना। इसमें देखिए जो भाग 18 में इसकी बात की गई है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इसको बात की गई है। तो और देखिए 352 अनुच्छेद जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रीय शासन की बात करता है, और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि आपातकाल की अवस्था में भी निलंबित नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार। तो वह कौन सा अधिकार है? 20 और अनुच्छेद 21, ठीक ना। अनुच्छेद 20 और 21 यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो वह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए अस्पृश्यता मतलब, अब अस्पृश्यता का मतलब यह कि छुआछूत भेदभाव को यह क्या करना, मतलब खत्म करना। इसका संविधान किस में बात की गई है? तो अनुच्छेद संविधान के 17 17 में इसकी बात की गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। छुआछूत की बात करता है और अस्पृश्यता की बात करता है, तो ये अनुच्छेद 17 में बात की गई है। और अनुच्छेद जो 18 है ये वाला, तो यह उपाधियों को समाप्त करना, ठीक ना। जब तक संविधान लागू नहीं तो उससे पहले जो उपाधि दी जाती थी राजा महाराजा की, तो वह उसको समाप्त करना। और अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 20 करता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं सरकार पर, विधानमंडल पर, राज्य पर, नागरिकों पर। तो आपको पता है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं किस पे लागू होता है? तो यह नागरिकों पर लागू होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो मौलिक जो कर्तव्य है यह नागरिकों पर लागू होता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।